हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, आज से हम आपका मैथ्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब सरफेस एरिया वॉल्यूम में किस तरह से पढ़ना है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको हर एक चैप्टर की वेटेज बता रखी है कि फाइनल एग्जाम में हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको कराया जाएगा। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो 45 डेज जो बचे हुए हैं तो यार श्योर शॉट आप 80 आउट ऑफ 80 भी ले सकते हो। अब आप लास्ट स्टेज पे एनसीईआरटी अच्छे से करो और जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज वेटेज में बता चुका हूँ और मैं इस चैनल के थ्रू कैसे आपको पढ़ाऊंगा, किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, वो सारा लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वेरी इजी चैप्टर। ओहो सर ये क्या बोल रहे हो, वेरी इजी चैप्टर? हमें तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। मेरे बच्चे आपको भी बहुत इजी लगेगा, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखो और ध्यान से देखो मैं क्या इसमें कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, फॉर्मूले कैसे याद करने। अच्छा, इस चैप्टर में मेन यही दो ही प्रॉब्लम है। क्या सबसे पहली प्रॉब्लम, सर फॉर्मूले याद नहीं होते, सर फॉर्मूलों को कैसे याद करें। सेकंड प्रॉब्लम, सर फॉर्मूले याद हो गए, हमने रेडियस हाइट सब वैल्यूज पुट कर दी, तो सर कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। तो इस चैप्टर की दो प्रॉब्लम है, फॉर्मूले याद नहीं होते क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले 6 सॉलिड्स हैं। अगर 3 फॉर्मूले मानो आप एक सॉलिड के, तो 6 3 18 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। सर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, सर हो गए याद, कैलकुलेशन में उलझ रहे हैं। तो भाई ये दोनों चीज़ें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी, फॉर्मूले कैसे याद करने हैं और कैलकुलेशन कैसे करनी है। कर भी लेते हो कई बार लेकिन बहुत लेंथी कर देते हो कैलकुलेशन, टाइम बहुत चला जाता है। टाइम कैसे सेव करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फाइनल में ये मैक्सिमम 6 मार्क्स का होगा। अब इसमें 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क ऐसे भी आ सकता है, या फिर एक 4 मार्क्स केस स्टडी में डाल देगा और एक 2 नंबर का डाल देगा, या फिर एक लॉन्ग आंसर का आ जाएगा, एक एमसीक्यू आ जाएगा। बड़े सारे ऑप्शंस बन जाते हैं। तो आप मान के चलो 6 मार्क्स का आएगा, कैसा भी बन के आए, ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में 4 मार्क्स के हमने कर लेना है इसको। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो फॉर्मूलों की प्रॉब्लम है, याद कैसे करनी। मेरे बच्चे यहां 6 सॉलिड्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन 6 सॉलिड्स में पेयर वाइज उनके फॉर्मूले आप याद करो। अब पेयर वाइज का क्या मतलब है, सबसे पहले जो आपको सॉलिड का फॉर्मूला याद करना है दैट इज क्यूबाइड। क्यूबाइड आपका फेवरेट सॉलिड होना चाहिए क्योंकि बचपन से आप इसको पढ़ते आए हो। हर एक सॉलिड के मैं यहां 3 फॉर्मूले लिखने वाला हूं और जो आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी है उसमें 2 ही एक्सरसाइज है न्यू एनसीईआरटी में, और आपको अभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी से, सर ये वाला टॉपिक कर ले, वो भी मैं आपको बता दूंगा चैप्टर वाइज। इसका अगर करना नहीं करना वो भी मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू ही बताता जाऊंगा। ठीक है, बस चैनल के साथ आप जुड़े रहे और जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको फॉलो करें। और आई होप आपने न्यू नोटबुक परचेज कर ली होगी ये नोट्स बनाने के लिए। देखो आज के लेक्चर में क्या है, एनसीईआरटी में यहां पे कवर करने वाला हूं। 2 ही एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो 2 एक्सरसाइज में मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। तो आज के लेक्चर में 6 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं। तो जिन बच्चों को ये 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं दोनों एक्सरसाइज के, समझो उनको दोनों एक्सरसाइज अच्छे से आती हैं, क्योंकि आपको मेन प्रॉब्लम इन 6 क्वेश्चंस में जो मैंने आज सिलेक्ट किए हैं। राइट, तो ये 6 क्वेश्चंस आज हम परफेक्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, एग्जाम्पल्स का होगा कि सर कौन कौन सी एग्जाम्पल कर ले जिसे सारी एग्जाम्पल ही हमें समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका उसका रहेगा। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूलों की। तो सबसे पहले आपका क्यूबाइड। क्यूबाइड घर में रूम आपने देखा होगा, क्यूब क्यूबाइड शेप में होते हैं। यहां पर जब भी आप फॉर्मूला याद करें, सॉलिड्स के जब आप फॉर्मूले याद कर रहे उसका शेप जरूर बनाओ, क्योंकि ये माइंड में रहता है, पिक्चर जो है माइंड में छपी रहती है। क्यूबाइड कैसा है, क्यूब कैसा है, रट्टा लगाओगे कुछ नहीं होने वाला। उसका शेप बनाओ, पहले क्यूबाइड को समझो होता क्या है क्यूबाइड। जिस रूम में अभी आप बैठे हो वो क्यूबाइडल शेप ही होगा या फिर क्यूब की शेप में होगा। तो यहां मैंने देखो क्यूबाइड बना दिया। इसकी एक लेंथ होती है, इसकी एक विड्थ होती है, इसकी हाइट होती है। ठीक, तो सबसे पहला जो इसका फॉर्मूला है दैट इज वॉल्यूम, जो बचपन से पढ़ते आए हो। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बेसिकली होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। जो लेंथ इंटू विड्थ है ये बेस है और उसकी हाइट है, तो वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है,
तो फिलहाल आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आपको याद भी है ये क्यूबाइड का फॉर्मूला कोई नहीं बोलता, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सेकंड फॉर्मूले पेयर वाइज याद करने, क्यूबाइड क्यूब, ये दो भाई बंधु हैं, इनके फॉर्मूले पहले याद करने, बार बार लिखने 3 4 5 बार लिख दो, याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेयर, फिर नेक्स्ट पेयर, 6 सॉलिड्स आपको याद हो जाएंगे। तो क्यूबाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है साइड्स, साइड वाला एरिया, जिसमें टॉप और बॉटम हम छोड़ देते हैं। टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना होता लेटरल सरफेस एरिया में या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो आपके घर की जो 4 दीवारें हैं उनका एरिया निकालो, एरिया 4 वॉल्स भी हम कहते हैं क्यूबाइड की फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला रहता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। नंबर 3 टोटल। अब टोटल क्या होता है यार? जो लेटरल होता है ना, उसी में कोई चीज ऐड करनी होती है। ऐड क्या करनी होती है? जिसको छोड़ दिया था। छोड़ा किसको था लेटरल के केस में? टॉप और बॉटम को छोड़ दिया था। अब टॉप और बॉटम ऐड कर दो। तो आपने ये बॉटम छोड़ दिया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये टॉप छोड़ दिया था। तो दोनों फेस ये सेम ही है, बस इनको ऐड कर देना। तो इट इज 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। फॉर्मूला बनता कैसे आप अपने रूम को देख सकते हो, उसकी लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, हाइट कितनी, इमेजिन कर लो। और सारे जो फेसेस हैं आपके रूम के वो रेक्टेंगल है, तो हर एक रेक्टेंगल का जो एरिया वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की फॉर्म में ही होता है। लेट अस सपोज आप अपने रूम की जो जहां पर आप हो बेस में जहां आप बैठे हो, तो एक साइड लेंथ मान लो, एक साइड विड्थ मान लो। तो आप जहां पर बैठे हो, जिस बेस पे आप हो, तो उसका एरिया कितना है? लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि एक साइड को आपने लेंथ माना है, दूसरी को विड्थ माना हो, तो L इंटू बी। तो जो टॉप है वो भी L इंटू बी होगा, तो ट्वाइस ऑफ L इंटू बी हो गया। 2 फेसेस का आपने एरिया निकाल दिया। फिर साइड वाली दीवारों का निकाल दो, फिर दाएं बाएं वाली दीवारों का निकाल दो, दैट्स ऑल। तो सबको ऐड कर दो, ये फॉर्मूले आपके सामने होते हैं। तो बस ये 3 फॉर्मूले फिलहाल आप याद कर लें इसके, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यूबाइड का कभी भी आएगा। तो दिस इज क्यूबाइड, 3 फॉर्मूले। अब इसका दूसरा साथी कौन है? क्यूब है। अब क्यूब में क्या होता है यार, ये जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है ना, ये तीनों सेम हो जाती हैं। क्यूब, ऑल फेसेस ऑल एजेस आर सेम, वो क्यूब बन जाता है। क्यूबाइड का छोटा भाई समझ लो, तो इसलिए इनको पेयर वाइज करें, भाई बंधु हैं। क्यूब, सारे फेसेस सेम हो गए, ऑल फेसेस आर सेम, ऑल फेसेस आर नाउ स्क्वायर्स। सारे फेसेस स्क्वायर बन चुके हैं क्योंकि उनके सभी एजेस सेम, लाइक दिस। तो सभी एजेस को आप लेट कर सकते हैं ए। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो यहां पर आपने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखा था क्यूबाइड के केस में। तो जब ये सारे सेम हो गए, ए इंटू ए इंटू ए, तो ये ए क्यूब हो जाएगा, यानी साइड क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड क्यूब होता है। साइड जिससे भी आपने डिनोट किया है वो वैल्यूज यहां पे डाल देंगे। देन कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड में टॉप और बॉटम छोड़ देना है, बाकी 4 दीवारें ले लेनी है जो कि स्क्वायर्स की फॉर्म में है। तो सारी स्क्वायर्स हैं, तो इट इज 4 साइड स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर हैं तो 4 साइड स्क्वायर। तीसरा आ गया टोटल सरफेस एरिया, 6 साइड स्क्वायर, टॉप और बॉटम भी ले लिए, 6 फेस हो गए, दैट्स ऑल। अब देखो यहां वीडियो को पॉज करो, क्यूबाइड और क्यूब के फॉर्मूले खुद लिखो, एक बार नहीं 3 बार लिखो, गारंटी आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कौन कहता है फॉर्मूले याद है? करके तो देखो एक बार। क्यूबाइड और क्यूब हो गया। अब करते हैं बात हम नेक्स्ट पेयर की, जो है सिलेंडर और कोन का। सिलेंडर और कोन को हमेशा एक साथ आपको याद करना चाहिए, तो मैं दोनों का शेप यहां पे बनाता हूं। ये बच्चे आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर आ गया, सिमेट्रिकल होता है, जैसा ऊपर से फेस है इसका सर्कुलर, नीचे से भी सेम होता है, सेम साइज का होता है। कोन के केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, एक तरफ से कोनिकल हो जाता है और एक तरफ से ये सर्कुलर होता है। आइसक्रीम बहुत खाया होगा आपने कोन में भर भर के, बस वही है। अब इनके 3 फॉर्मूले, कोन के केस में एक फॉर्मूला बढ़ जाएगा। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें, बेस एरिया इनटू हाइट होता है। तो सर्कल है इसका बेस, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और h है इसकी हाइट, तो इनटू h कर देना। तो दिस इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया, साइड वाला एरिया। तो ये
जो बेस की बाउंड्री होती है ना सर्कमफ्रेंस, उसको हाइट से इनटू किया जाता है, क्योंकि पहले ये रेक्टेंगल था, शीट जैसी थी, तो बाद में ये सर्कल बन गया, उसकी बाउंड्री इनटू हाइट करो तो साइड वाला एरिया आ जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2 पाई आर। अब बताओ 2 पाई आर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, तो यहां 2 पाई आर लिखा, इनटू एच कर दो, तो 2 पाई आर एच, इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, या फिर इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। नंबर 3 टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल में क्या है, लेटरल हमेशा लिखना है, कोई फॉर्मूला फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, पहले लेटरल लिखो, उसमें प्लस करो क्या, जो 2 बेस छोड़ दिए थे, तो सिलेंडर के केस में 2 सर्कल आपने छोड़ दी, ये टॉप वाली और बॉटम वाली, इनको ऐड कर दो, क्योंकि दोनों सर्कल्स हैं सेम है, तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो आपको 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं सिलेंडर के, बस ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लें तो बात बन जाएगी। अब बात करते हैं कोन की। सबसे पहले कोन का वॉल्यूम। बच्चे कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम पहले देखने में तो आप समझो, लिखने में बिल्कुल सेम है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो उसका भी पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन का वॉल्यूम एज कंपेयर टू सिलेंडर थोड़ा कम है, अगर सेम रेडियस हाइट रखें तो यहां पर 1/3 लिखना है, तो कोन का वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ सिलेंडर। सेकेंड कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों में खास बात क्या है, इन दोनों में कोन की हाइट इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें स्लांट हाइट इन्वॉल्व होती है। स्लांट हाइट ये स्लोप बना हुआ ना, टेढ़ी वाली हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट, ये इसका रेडियस, और वर्टिकल वाली हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं। तो यहां पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है, इन दोनों एरिया में एच नहीं आता, एल आता है, बस ये याद रखना। तो कर्व्ड में होता है पाई आर एल, और टोटल में पाई आर एल तो हो गई, और एक बेस ऐड कर दे, तो दिस इज योर एरियाज ऑफ दिस कोन। एच नहीं आता इसमें, बस ये पॉइंट है एक। और इसका एक स्पेशल फॉर्मूला नंबर 4 पे लिख देता हूं, स्लांट हाइट, हाइट या रेडियस, इन तीनों में से 2 गिवन होते हैं, कई बार मिसिंग होता है, तो उसके लिए आप देखें कोन में ये राइट ट्राइंगल बनती है, इसमें पीजीटी लगाओ तो एक रिलेशन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस रिलेशन से आप तीसरे पार्ट को फाइंड कर सकते हो जो मिस हो, 2 इसमें गिवन होंगे, तो एल स्क्वायर, एल सबसे बड़ी वाली साइड है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल होता है, बेसिकली पीजीटी लगाया इसमें। वीडियो को यहीं पॉज करो, कम से कम 2-3 बार इन फॉर्मूलों को लिखो विद डायग्राम, बिना डायग्राम के लिखोगे फिर फॉर्मूले आपको भूलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बोलते हो ना सर फॉर्मूले याद नहीं होते, डायग्राम के साथ याद करो, रेडियस हाइट को समझते हुए लिखो इनको। 2-3 बार अभी लिखो, वीडियो पॉज करो, लिखो 2-3 बार, एक बार फेर में, 2-3 बार रफ में लिखो, याद हो जाएंगे आपको। क्लियर है? ये हो गया आपके कितने 1 2 3 4 सॉलिड्स हो भी गए, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन। अब 2 बच गए, बताओ कौन सा? स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, वो तो सबसे आसान। नंबर 5 स्फेयर, फुटबॉल, स्फेयर होता है फुटबॉल जैसा, ये सर्कल है, सर्कल एक प्लेन फिगर है, तो फुटबॉल एक सॉलिड है हमारे पास। तो अब आपने फुटबॉल का वॉल्यूम पता करना है, तो फुटबॉल का वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल मिलकर फुटबॉल स्फेयर का एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ओ सॉरी, दिस इज एरिया नॉट वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम लिख रहा हूं, वॉल्यूम यहां लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका एरिया देखो, जो स्फेयर होता है ना, कंप्लीट स्फेयर, उसका एरिया लेटरल या टोटल वो सब सेम होता है, चाहे लेटरल पूछा है टोटल पूछा, फॉर्मूला उसका एक ही है, तो इसका जो एरिया रहेगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका दूसरा साथी हेमिस्फेयर, जो फुटबॉल है उसको मिडल से कट कर दीजिए, आप उसके डायमीटर से कट कर दीजिए, तो ऐसे बन जाएगा। तबला देखा आपने? तबला बजाया होगा आपने कभी, स्कूल वगैरह में देखा तो होगा ही, या फिर किसी को बजाते हुए देखा होगा तबला। क्या होता है, तबले में सर्कल बनी होती है ऊपर, और नीचे से हेमिस्फेरिकल होता है, तो उसी को आप हेमिस्फेयर बोलते हो। ऐसी पिक्चर माइंड में रहनी चाहिए, इसलिए तबला वगैरह बोल रहा हूं तो आपको याद रहेगा।
तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम सीधा सीधा हाफ कर दो, वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 2/3, सीधा सीधा हाफ कर दी। यहां पर एरिया में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है ना, जिसे आप कर्व सरफेस एरिया बोलते हो, वो सीधा सीधा इसका हाफ हो जाएगा, सफेयर के हाफ, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो टोटल है, टोटल वो 3 होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो लेटरल में क्या होता है, जहां ऊपर जो सरफेस है, हेमिस्फेयर की टॉप वाली सरफेस है, उसको ऐड नहीं किया गया। लेकिन टोटल में क्या, ऊपर सरफेस को भी ऐड कर रहे हैं। जहां आप तबला बजा रहे हो ना, वहां देखो सरफेस लगा हुआ है, वहां पर कुछ सरफेस है जहां आप टच कर पा रहे हो, तो इसलिए तीसरी सर्कल भी ऐड करनी है लेटरल में। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे बच्चे, मैंने टोटल 18 फॉर्मूले लिख दिए। वीडियो पॉज करो, अपनी कॉपी पे चेक करो 18 फॉर्मूले आपने लिखे, अगर नहीं लिखे तो लिखो, तभी बात बनेगी, तभी आपको मैं प्रिपेयर करवा पाऊंगा आपके मैथ्स के लिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी वेटेज 6 मार्क्स की हो सकती है, 6 इसमें सॉलिड्स हैं और टोटल इसमें 18 फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। आई होप आपने लिख लिए होंगे। अब वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में मैंने सिलेक्ट किए हैं, 6 क्वेश्चंस, जिससे आपकी 2 एक्सरसाइज परफेक्ट हो जाती हैं। ये वाले 6 आते हैं तो सभी आते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम का है, फॉर्मूले याद हो गए, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेशन नहीं सर हो पाती। अब मैं यहां पर आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं। तो मेरे बच्चे, ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका ये 4th क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर रखा है। बड़ी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में बच्चों को, पढ़ो इसको क्या लिखा है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। देखो सबसे पहले इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आप थोड़ा इंग्लिश का प्रैक्टिस तो करते ही हो, इतनी लैंग्वेज आपको आ जाती है मैथ्स में जितनी होती है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। एक क्वेश्चन इसका ये, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड बना वो कैसा, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, एग्जाम में भी आपको डायग्राम बनाना। देखो एक क्यूब है, क्यूब क्या है, क्यूब, समझना बच्चे, समझना। एक क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया गया, और हेमिस्फीयर रखने के बाद पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। देखो कटोरी है, अपने हाथ पे कटोरी रखो, कह रहा है मैक्सिमम कितना उसका डायमीटर हो सकता है। तो भाई जितना आपका हाथ है ना, ये इसकी बात कर लेता हूं, जितना इसका ये फेस है, इसके ऊपर आपने कटोरी रखनी है, हेमिस्फीयर रखना है, तो मैक्सिमम डायमीटर जितना इसका एज होगा, ये क्यूब है, इस तरह से ये देखो, ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है इस हेमिस्फीयर का, जितना इसका फेस है। अगर कंप्लीट उसको रखना ऊपर, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, कम कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो डायमीटर है उतना होगा जितना क्यूब का साइड है, क्यूब का एज है। पहले क्वेश्चन का ये आंसर। तो डायग्राम इसकी ये है। क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे। हर एक क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी में या बोर्ड में जो आएगा उसमें 2 सॉलिड्स इन्वॉल्व। एक क्वेश्चन में 2 सॉलिड होंगे, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, मोस्टली डिफरेंट होते हैं। तो यहां देखो दोनों डिफरेंट है, क्यूब एक हेमिस्फीयर है। तो आपको दोनों की हेडिंग देके उसकी डायमेंशंस लिखनी है। सबसे पहले डायमेंशंस लिखनी है ताकि टीचर को पता चले कि आपने किसका क्या लिखा हुआ है, खिचड़ी नहीं बनानी। तो देखो मैं यहां हेडिंग दे रहा हूं, पहले लिख रहा हूं क्यूब। तो क्यूब का एज ही एज होता है, साइड ही साइड होती है, तो इसलिए इसकी आप साइड लिख लो 7 सेंटीमीटर, और इसका कुछ नहीं होता। तो यहां पर एक बात होगी। दूसरा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में यहां हमें कुछ भी नहीं बताया गया, उसका कितना रेडियस है, कितना डायमीटर है, उसका तो पहले क्वेश्चन ही पूछ लिया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है, ग्रेटेस्ट डायमीटर of the hemisphere is equal to side of the cube। बस ये इसका आंसर है, और साइड ऑफ द क्यूब का वैल्यू भी डालना है, यानी 7 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर हो सकता है। कुछ रीजन नहीं देना, कुछ नहीं आपको लिखना, बस यही आंसर डालना है, टीचर आपको मार्क्स दे देगा फुल। तो इसका मतलब जो रेडियस होगा हेमिस्फीयर का, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना होगा,
अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा 7/2। अब यहां कैलकुलेशन स्टार्ट ही हो गई एक तरह से। 7/2 देखा ना बच्चे, इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। 7/2 को लिखें 3.5, नहीं लिखना है। एक तो डेसिमल को अवॉइड करो, डेसिमल है तो उसको आप रिड्यूस करो, डेसिमल हटाओ। फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन में रहने दो, एंड में देखेंगे जब हटाना होगा। स्टार्टिंग में किसी को डिवाइड करने की जरूरत आपको नहीं है। जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है उसको कर दो, डेसिमल आ रहा है उसको मत करो डिवाइड। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ दिस चैप्टर फॉर कैलकुलेशन, कीप इट दिस इन माइंड, राइट। तो 7/2 आपका रेडियस आ गया और इसकी साइड आ गई। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का मतलब ये पूरा जो पिक्चर आपको दिख रहा है जिसमें क्यूब भी है और ऊपर हेमिस्फेयर भी है, इस पूरी पिक्चर का एरिया बताना आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे बच्चे, देखो हर बार आप ऐसा लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया। सबसे पहले क्यूब का एरिया लिखो चारों तरफ से, हर साइड से, तो वो होता है 6 साइड स्क्वायर, 6 फेसेस होते हैं। अब यहां समझना, जब हेमिस्फेयर इस फेस के ऊपर रख दिया गया तो हेमिस्फेयर का जो फेस होता है वो सर्कुलर होता है और इसका जो फेस है वो एक स्क्वायर टाइप है। तो जितना जितना सरफेस हेमिस्फेयर का यहां पे आया, उसका जो फेस सर्कुलर आया, उतना एरिया क्यूब का कम हो गया। जैसे आपका ये हाथ है, ये तो मेरा है, आप अपना रखो, ये हाथ है, इसके ऊपर मैंने यहां पेन रख दिया तो मेरे हाथ का एरिया कम हो गया। कितना कम हो गया? जितना इसका बेस था, पेन का जितना सरफेस, ये बेस सरफेस था, उतना एरिया कम हो जाए। क्योंकि जब पेन ही रख दिया तो आई कैन नॉट टच माई हैंड हेयर, जहां पर मैंने पेन रखा हुआ, सिंपल। तो जब आपने इसके ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया तो ये वाला पार्ट जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, यहां पर सरफेस खत्म हो गया। किसका? क्यूब का। तो इसलिए भाई एक सर्कल आपको माइनस करनी पड़ेगी, -πr²। क्लियर? 6 साइड में से, 6 साइड स्क्वायर में से πr² सर्कल कम करनी पड़ेगी क्योंकि एरिया कम हो गया। लेकिन क्योंकि आपने उस पे हेमिस्फेयर रखा, ऊपर कटोरी टाइप है, तो इसका भी तो सरफेस है, इसका भी तो सरफेस है। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा, लेटरल वाला, क्योंकि टोटल आ नहीं सकता, उसका बेस तो खत्म हो गया। तो यहां पर 2πr² ऐड करना पड़ेगा। तो बस इस क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर में यही सबसे पहला स्टेप है कि जब कोई सॉलिड है उसका फॉर्मूला फ्रेम करो। अलग आप क्यूब का, अलग हेमिस्फेयर का कैलकुलेट कभी नहीं करेंगे। तो आप करोगे तो आप फंस जाओगे कैलकुलेशन में ही, और गलती लगने के चांस बहुत ज्यादा है। पहले फॉर्मूला फ्रेम करो उस सॉलिड का, जिस सॉलिड का आपको एरिया या वॉल्यूम निकालना है। देखो मैंने फॉर्मूला फ्रेम कर दिया गया, अब इस फॉर्मूले की मैं कैलकुलेशन करूंगा, फॉर्मूले की कैलकुलेशन करूंगा। देखो πr² 2πr² दोनों सेम है, तो यहां पर आ जाएगा πr² टोटल। दिस इज अ फॉर्मूला जो मैंने फ्रेम किया। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो ले लो, नहीं तो वैल्यूज डालो। वैल्यूज डालने के बाद कुछ कॉमन दिख रहा है तो फिर आप कॉमन लो। साइड इसकी 7 पाई और रेडियस इसका 7/2 था। अब बताओ आपको क्या कॉमन दिख रहा है? तो मुझे 7² कॉमन दिख रहा है। एलसीएम एचसीएफ तो आपने पढ़ा है रियल नंबर में, तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये भी दो नंबर्स ही हैं जो फैक्टराइज हो रखे हैं। अब इनमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, सिंपल सी बात है। तो 7² मुझे फिलहाल कॉमन दिख रहा है, वो मैंने ले लिया। यहां पे 6 बचा, यहां पे पाई बचा, 7² बाहर जा चुका है, नीचे 2² बच रहा है जो कि 4 होता है। दैट्स ऑल। पाई का वैल्यू डालना है, आपकी इच्छा है। आंसर में आई थिंक नहीं डाल रखी है तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। 4 इसका एलसीएम आ गया तो ये बन गया 24 + पाई। 49 के नीचे आप 4 लेके जा सकते हैं। अगर पाई का वैल्यू डालना है तो डाल दो 22/7 और प्लस प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो लास्ट में। इज इट क्लियर? तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी साइड 7 थी, रेडियस इसका 7/2 था। ये चीज आपको दिमाग में रखनी, फॉर्मूला जो बनाया। बाकी इसमें वैल्यूज डालनी है और कॉमन लेने के बाद ही कैलकुलेशन करना। तो आप कहते हो ना सर मेरी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो गई, टाइम लग गया, मेरा क्वेश्चन छूट गया, इसलिए छूटता है। आप क्यूब अलग निकालते हो, हेमिस्फेयर अलग निकालते हो, फिर उलझ जाते हो, ऐड कर रहे हैं, डेसिमल में आ रहे हैं, क्या करें?
फॉर्मूला बनाओ, उस फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, फिर उसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन लो। कई बार जब फॉर्मूला बनाते हैं उसमें भी कुछ कॉमन होता है, आर कॉमन, एच कॉमन, ठीक है। तो यहां पे वैल्यूज डालने के बाद 7 स्क्वायर मुझे कॉमन दिख रहा था, जो कि मैंने कॉमन ले लिया। इज इट क्लियर? या तो आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 भी सिलेक्ट किया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। यहां पर क्या है, जो क्यूबाइड है ना, हमारा क्यूब है, जो वो वुडन पीस है, जहां कैसा भी है, उसके अंदर हेमिस्फेयर बना दिया। तो क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो अंदर हेमिस्फेयर बना दिया, तो पीछे पूछता है नाउ टेल मी द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो मेरे बच्चे हेमिस्फेयर चाहे टॉप पे रखा, जहां अंदर हेमिस्फेयर बना दिया, फॉर्मूला आपका सेम बनेगा। प्लीज डायमेंशंस अब लिख लेना, मैंने आपको समझा दिया एग्जाम में फ्रेम कैसे करना है। ये आ गया सॉलिड का नाम, दोनों सॉलिड्स का नाम, उनकी डायमेंशंस लिखनी, हर क्वेश्चन में ऐसा करना आपको, ठीक है। तो यहां पर रिक्वायर्ड एरिया अगर मैं लिखूं तो फिर से वही फॉर्मूला बनेगा, 6 साइड स्क्वायर, क्यूब का एक सर्कल माइनस करनी पड़ेगी और 2 सर्कल ऐड करनी पड़ेगी, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 6 साइड स्क्वायर और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज डालनी, साइड कितनी, अब देखो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट ऑफ 1 क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर, यहाँ डायमीटर गिवन है L, इसका डायमीटर गिवन है, इट इज L, और वही साइड है, वही साइड है उसकी, ठीक है। तो 6 साइड इसकी L होगी, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ होगा L/2। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? सर L स्क्वायर कॉमन है, यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है क्योंकि L स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ पे पाई/4 बच रहा है। बिल्कुल सिमिलर टाइप है, इसका भी 4 LCM 24 + पाई, ये आंसर आ गया। एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, ठीक है, यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू डाल लेना अगर एग्जाम क्वेश्चन में दे रखी है तो। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैंने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए होंगे। एरिया में प्रॉब्लम आती है, वॉल्यूम में कोई खास प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन मैंने 2 सिलेक्ट कर रखे हैं यहां पर, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज दिस एंड दिस। देखो ये स्पेसिफिकली बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल पार्ट का ये डायमेंशंस है। तो जैसे ही क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हो तो पहले हेडिंग दो सिलेंडर, उसका जल्दी से रेडियस लिख लो, डायमीटर है इसका 4, तो रेडियस हो गया 2 मीटर, डायरेक्ट लिख लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइट जो सिलेंड्रिकल पार्ट की है दैट इज 2.1 मीटर। डायग्राम चाहे बाद में बनाए, देखो सिलेंड्रिकल पार्ट का स्पेसिफिक तो मैंने जल्दी से लिख लिया। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, स्लांट हाइट भी दे रखी है, तो अब डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, ऊपर से कोनिकल है, यहां पर सिलेंड्रिकल है, ये इसका बेस आ गया। तो ये टेंट है, तो टेंट है तो टोटल एरिया की तो बात ही नहीं होगी, एरिया यहां पे कर्व्ड ही निकाला जाएगा। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, टोटल एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, जो कि यहां पे कहीं भी ऐसी सेंस नहीं बन रही कि टोटल एरिया निकालना है। टोटल मतलब कोन का भी बेस लेना है, सिलेंडर के 2 बेस लेने। भाई आप टेंट के अंदर बैठे हो, ये वाला शेप है, तो यहां पर कहां पर कपड़ा लगा है उसके, कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर लेटरल एरिया निकालना है, कैनवस का एरिया चाहिए आपको टोटल। तो मेरे बच्चे ये हो गया सिलेंडर की बात। अब हम कोन की बात करते हैं। कोन का रेडियस भी सेम होगा 2। कोन की हाइट, वैसे हमें हाइट की जरूरत नहीं होती कोन की, क्योंकि एरिया निकालना है, स्लांट हाइट की जरूरत होती है। तो क्या आप में स्लांट हाइट गिवन है, वो आप देखो, स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, स्लांट हाइट दे रखी 2.8, तो बात ही बन गई। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट भी निकाल लेंगे, इस रेट से निकालनी है, दैट्स ऑल। अब कई बार यहां कैलकुलेशन में बच्चे कहां फंसते हैं, क्वेश्चन आ गया एरिया का, हमें चाहिए स्लांट हाइट किसकी, कोन की, और बच्चा हाइट ढूंढ रहा है कोन की। किस लिए ढूंढ रहा है भाई तू हाइट कोन की? हाइट कोन की चाहिए ही नहीं, वो वॉल्यूम में चाहिए होती है। तो यहां भी कई बार हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो भाई ये भी थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना है, जो बता रहा हूं वो समझना है। एरिया, अगर आप कोन का फाइंड कर रहे हैं एरिया, तो उसमें
L चाहिए होता है, H नहीं चाहिए होता। क्लियर है? तो सब कुछ हमें गिवन है। चलिए एरिया निकालो कैनवस का। एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा? ऊपर कोनिकल पार्ट है, पाई आर एल। बेस वगैरह यहां किसी का भी नहीं, यहां कोई कपड़ा नहीं बिछा रखा, ये टेंट है बस सराउंडिंग्स में। और 2 पाई आर एच, ये हो गया आपका कोन का ये वाला पार्ट। अब वैल्यूज डालने से पहले देखो इसमें कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है। 2 बार वैल्यूज क्यों डालनी पाएगी? पाई कॉमन लो, फिर आर कॉमन लो, वो भी सेम है। यहां एल बचा, यहां पर 2h बचा, क्योंकि पाई और आर तो बाहर हो गया। अब डालो पाई की वैल्यू, पाई की गिवन है तो ठीक है, नहीं तो 22/7। 22/7, रेडियस 2, स्लांट हाइट 2.8 प्लस हाइट आई थिंक 2.1 थी, यस 2.1। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है आप। अब बहुत से बच्चे एक्साइट हो जाए, 22 × 2 44 नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन लास्ट में करनी, इसको बचा के रखो। बहुत अच्छा लगेगा आपको 44 लिखना, लेकिन बचा के रखो, कई बार ये कट जाता है 22 या 2, क्यों 44 बनाना है? बस यही तो कैलकुलेशन है जो आपको सीखनी है यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 4.2, 22 × 2/7, 2.8 एंड 4.2, 2 and 8 4 2 6 7। देखो 7 कट गया। अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, 44 को 7 से डिवाइड भी करना स्टार्ट कर देंगे, कट ही गया, कैंसिल हो गया। अब 22 और 2 बच रहे हैं। अब कर लो 44 जो कि इजी भी दिख रहा है हमें, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कैनवस का एरिया निकाल लिया यहां तक। अब मेन ये समझो मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, कैलकुलेशन कैसे हो रही है, कॉमन लेके कैसे कब मल्टीप्लाई करना है, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। कॉमन लेके ही चैप्टर चलेगा ये वाला, और आगे भी एरिया रेडियस टू सर्कल। नेक्स्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट, 500 पर मीटर स्क्वायर। देखो आप मार्केट में जाते हो, शॉप पे गए किसी कपड़े वाली दुकान पे, तो उसने बोला यार 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा 500 रुपए में दूंगा मैं। कितने में? 500 में। तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कॉस्ट अगर 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? बस मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बस यहां पर एक बार कॉस्ट मेंशन कर देनी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹500। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज ₹500 × 44। आई होप आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कर लेना, वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन 2 है इस तरह से, एक 8th भी एक 9th भी है, तो मैंने 8th वाला सिलेक्ट किया, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो नहीं है, सॉलिड सिलेंडर, उस हाइट इज दिस एंड द डायमीटर इज दिस। तो जल्दी से मैं सिलेंडर बना लेता हूं, ये बना लिया। इसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही लिख लेता हूं, एग्जाम में भी आपको जल्दी से लिख लेना। इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस 1.4/2 कर लेना, क्योंकि बहुत सिंपल है तो 0.7 लिख ही लो, फिर 7/10 भी लिख ही लो। फिर क्या कह रहा है? अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। भाई इस सॉलिड में से कोनिकल कैविटी बनाई गई, कोनिकल कैविटी, तो ये है कोनिकल कैविटी बन गई इस सिलेंडर के अंदर। फिर आगे बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। पहले तो ये टोटल वर्ड लगा ना, जो बच्चे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का जो इनका फॉर्मूला है वो लगा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, टोटल का मतलब जो सॉलिड आपके पास दिख रहा है, जो बच रहा है उसका एरिया। टोटल वर्ड इज नॉट फॉर कि फॉर्मूला टोटल वाला लगाओ। टोटल मतलब जो सॉलिड के अंदर टोटल जितने भी सॉलिड्स हैं सबको टोटल करो, फॉर्मूला नहीं लगाने के लिए बोल रहा। फॉर्मूला तो खुद दिमाग लगाकर सोच के बनाना पड़ेगा हमें। अब यहां पर लिखा है रिमेनिंग सॉलिड। जैसे ही बच्चा देखता है रिमेनिंग, अरे भाई जब रिमेनिंग देखा ना तो आप हमेशा माइनस करते हो, तो यहां पर इस क्वेश्चन में माइनस नहीं प्लस होना है। रिमेनिंग का मतलब ये नहीं है कि यहां माइनस ही करते जो रिमेनिंग रिमेनिंग ऐसा नहीं होता है। अब देखो यहां पर एरिया
मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको क्वेश्चन पूछूं तो इस सॉलिड का एरिया बढ़ गया कि कम हुआ? सॉलिड का एरिया बढ़ गया कि कम हुआ? इसका एरिया बढ़ गया, पहले थोड़ा कम भी हुआ, एक सर्कल इसका कम भी हुआ, लेकिन कोनिकल पार्ट का एरिया बढ़ गया इसका। अब वो कैसे समझो? देखो यहां पे कैविटी की बात हो रही है। कैविटी मतलब खोखलापन, खाली कर दिया अंदर से। देखो आपके दांत में भी कई बार कीड़ा लग जाता है, तो वहां आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हैं कैविटी हो गई है, खोखला हो गया अंदर से। देखो पहले जो आपके दांत को कीड़ा लगा था ना, वो ऊपर ऊपर ही घूम रहा था, ऊपर ऊपर ही घूम रहा था, यानी उसको सरफेस कम मिल रहा था। फिर अंदर से उसने सुराख कर दिया आपके दांत को। अब दांत पे उसको घूमने का एरिया बढ़ गया कि कम हुआ? एरिया बढ़ गया, ऊपर से एरिया कम हुआ। यहां दांत उसने खाली किया ना, जहां से सरफेस टॉप से, वहां एरिया उसने उड़ा दिया उसका। जब अंदर को उसके अंदर से दांत खाली कर दिया, तो अब अंदर भी घूम रहा है कीड़ा और बाहर भी घूम रहा है तो उसका एरिया बढ़ गया घूमने का। तो यहां पे कैविटी से एरिया बढ़ गया है। जो कम हुआ है ये टॉप वाला कम हुआ है, क्योंकि ये सॉलिड था ना, ऊपर से कैविटी खाली हो गई, तो सर्कल कम हो गई, लेकिन अंदर कोनिकल पार्ट बढ़ गया। नाउ यू कैन टच हियर इनसाइड द सिलेंडर, कोनिकल पार्ट को टच कर सकते हो। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। रिमेनिंग का मतलब माइनस मत कर देना, सोच के यहां पर फॉर्मूला फ्रेम करना। तो चलो अब कोन की डायमेंशंस लिख लो। कोन का रेडियस सेम होगा 7/10 सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो इसकी हमें स्लांट हाइट चाहिए। क्या इसकी स्लांट हाइट हमें गिवन है कोन की? नो, स्लांट हाइट हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो भाई इसलिए क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। सब कुछ सीख रहे हैं आप इसमें, स्लांट हाइट मिसिंग है। क्या इसकी हाइट पता है? बिल्कुल, हाइट उतनी है जितनी सिलेंडर की है, 2.4 सेंटीमीटर। यहां पे स्लांट हाइट को हम ढूंढेंगे अभी। मेरे बच्चे बहुत सिंपल है, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला बता दो। ये फॉर्मूला इसका छोटा सा पाइथागोरस थ्योरम से आया। रेडियस था 7/10, जो हाइट है, हाइट वो है 2.4, तो इसको लिख लो 24/10। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ। देखो बेटे 7 का स्क्वायर होता है, ये 100 हो गया। 24 का स्क्वायर 576 होता है, कॉमन नंबर है, दैट यू नो। 100 इसका एलसीएम आ गया, ये ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे, 625 बचेगा। अब जो 625 है वो भी परफेक्ट है, वो भी परफेक्ट है। 25 का स्क्वायर होता है, और 10 भी परफेक्ट है। देखो सब स्क्वायर वगैरह कट के 25/10 आ गया, यानी स्लांट हाइट आपकी 2.5 सेंटीमीटर आ गई। स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो एस्टिमेट भी आप कर सकते हो स्क्वायर रूट की वैल्यू को। फिलहाल यहाँ पे स्लांट हाइट निकल गई 2.5, तो ये 2.5 सेंटीमीटर हमने निकाल दी। अब आपको समझना है इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो जो एरिया होगा सॉलिड का, पहले सिलेंडर की बात करते हैं, तो 2πr(h) ये हो गया इसका लेटरल, सिलेंडर का साइड से, प्लस अब इसमें दो सर्कल ऐड नहीं करना, क्योंकि सिलेंडर में कैविटी हो गई, तो ऊपर वाला सर्कल इसका उड़ गया, तो एक ही सर्कल बचा जो बेस में सर्कल है, तो हो गया πr²। ठीक है, देखो ये ऊपर ये सर्कल कुछ नहीं है, खाली है यहां से, तो नीचे भरा हुआ है, ये सॉलिड है, तो यहां पर सरफेस है, तो एक सर्कल मैंने ऐड किया बॉटम वाला, ओके, ऊपर वाला नहीं। अब कोन की बात करेंगे, कोन का तो सर्कल ही नहीं है, ऊपर से खाली है वो, तो लेकिन अंदर जो कैविटी बनी वो कोनिकल पार्ट की, तो उसका एरिया ऐड करना है, दैट इज πr(l). देख लो कहीं भी कुछ माइनस नहीं हो रहा, प्लस प्लस ही लग रहा है, तो रिमेनिंग की वजह से माइनस मत यूज कर लेना यहां पर। अब इसमें जो कॉमन है ले लो, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, पाई और आर कॉमन, पीछे बचा 2h, पाई और आर कॉमन, पीछे बचा आर, पाई आर कॉमन, पीछे बचा l। अब इसमें डाल दो वैल्यूज जो भी, आगे कैलकुलेशन बहुत इजी है, दैट यू कैन डू। सो पाई रेडियस कितना था, रेडियस था 7/10, 7, इसलिए बोलता हूं डेसिमल हटाओ। देखो 7 कैसे कैंसिल हो रहा है। 2, हाइट कितनी थी 2.4, हाइट है 24/10, रेडियस है 7/10, स्लांट हाइट आ गई 25/10। इधर सबके डिवाइड में 10 लगा हुआ है भाई, 10 एलसीएम ही ले लो, यहाँ 48 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, प्लस कर दो इनको 22, नीचे 10 × 10 100 कर लो, इसका डेसिमल लगा देंगे, इनको प्लस कर दो 48 और ये दोनों है 32, प्लस करो सर 0 1 4 3 7 8, 80 हो गया, ये 0 से 0 गया। अब इसको कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो
आई होप 22 और 8 को मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा ही लोगे एक, है ना। तो ये था इसका रिक्वायर्ड एरिया। तो ये है फर्स्ट एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस। अगर ये कर लोगे पूरी एक्सरसाइज आपको आती है, बिना मतलब उस क्वेश्चंस को देखो ही मत, तब भी आप निकाल लोगे। लेकिन इन 4 क्वेश्चंस की आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहां पे सिलेक्ट किया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करता है। यहां वॉल्यूम की बात हो रही है। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज दिस। इन्वर्टेड कोन लाइक इस तरह से ये है, ठीक है। दिस इन्वर्टेड कोन, क्या हो रहा है इसमें, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। पहले तो इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर की, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस इसका 5 है। तो जल्दी से डायमेंशंस लिख लेनी एग्जाम में। कौन हेडिंग देनी है, हाइट लिख लेनी 8 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम का मतलब ऊपर तक भरा हुआ है पानी, पानी भरा हुआ है इसके अंदर। लो ये पानी आ गया। फिर कह रहा है व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ सफेयर रेडियस दिस आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। छोटे छोटे मार्बल लेट शॉट्स लाइक सफेयर इसमें डाले गए, ये छोटे 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 इसमें फेंके गए। कितने फेंके बस वही फाइंड करना है। तो फिर बात कर रहे हैं सफेयर की हेडिंग देनी, उसका रेडियस लिख लेना है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 का मतलब होता है 5/10, 5/10 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 हमने रख लिया, ठीक है। डेसिमल अवॉइड करें। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज है, तो यहां से पानी बाहर आ गया। कितना पानी बाहर आया, जितना टोटल था उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। तो जब भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने हो, वॉल्यूम टाइप कुछ क्वेश्चन चल रहा है इस तरह से, तो उसका डायरेक्ट आंसर आप बना सकते हो और एग्जाम में वैसे ही लिखना है जैसे अभी मैं लिख रहा हूं। तो यहां पर हमें पूछा गया नंबर ऑफ लेट शॉट्स, कितने वहां पर लेट शॉट्स फेंके गए उसके अंदर। ये एक फ्रैक्शन होती है हमेशा ही, और नंबर ऑफ लेट शॉट्स की जो फ्रैक्शन होती है डिवाइड में जिसको फाइंड कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को, उसका वॉल्यूम डिवाइड में लिखना है। एक का वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इन लेट शॉट्स की वजह से कितने वॉल्यूम में चेंज आया, यानी कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, वो वॉल्यूम आपका न्यूमिनेटर में आता है। तो यहां पर है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। बस यही इसका आंसर है। वैल्यूज डालनी है, लेट शॉट्स आपके सामने होंगे। क्वेश्चन को समझें, जब भी ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने हैं, डिवाइड में क्या लिखना है, जिन ऑब्जेक्ट को आप फाइंड कर रहे हो उसमें एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिवाइड में लिखना है, और न्यूमिनेटर में इन ऑब्जेक्ट की वजह से कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, कितना चेंजेस आया, वो ऊपर लिखना है। 1/4 चेंज आया। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और नीचे वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब ये फ्रैक्शन आप लिखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पाई और पाई कैंसिल करने में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा आपको। और भी टर्म यहां पे कैंसिल कर सकते हैं। पाई पाई कैंसिल मैंने कर दिया है, 3 भी कैंसिल हो रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यूज डालें। 1/4 रेडियस कितना था कोन का, कोन का रेडियस देखो सर जी 5, तो यहां पर आ जाएगा 5 × 5 2 बार, ठीक है। उसके बाद हाइट, कोन की हाइट कितनी थी, कोन की हाइट थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। यहां पर आपको लिखना है 8। ये 4 देखो इस 8 को कैंसिल कर रहा है, 2 बच रहा है। नीचे बच गया है 4 और साथ में आर क्यूब बचा। आर किसका, सफेयर का, तो वो था 1/2। 3 बार लिखना है इसको, 1/2। 2 2 = 4, देखो 4 भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो क्या क्या बच गया, 2 5 और 1 2 बच रहा है ऊपर। नीचे से सब कैंसिल होके 1/2 नीचे बच रहा है। जो 1/2 नीचे वो 2/1 हो गया घूम के, तो आ गया ये 25 4 100। तो 100 लेट शॉट्स वहां पर फेंके गए। बस ऐसे कैलकुलेशन करनी है। कौन कहता है कैलकुलेशन नहीं होती। अब मैं पढ़ा रहा हूं, 6 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इनको 2-3 बार कर लो, चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज सेकंड का ये वाला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। Spherical glass vessel has a cylindrical neck.
जिसका हाइट 8 है, रेडियस डायमीटर 2 है, और नीचे से वो स्फेरिकल है जिसका डायमीटर 8.5 है। देखो पहले इसका डायग्राम देखो, नेक सिलेंड्रिकल है इस तरह से, ये सिलेंड्रिकल नेक बना रहा हूं, और नीचे से हेमिस्फेयर है लाइक दिस, ये कोई वेसल है इस तरह से। तो यहां पर भी दो चीजें हैं, एक है सिलेंडर, जल्दी से इसकी डायमेंशन लिखो, आर लिखो, इसका एच लिखो, दो ही चीजें इसकी होती हैं। सिलेंडर का जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है। जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर होगा। नीचे से सफेयर है, तो सफेयर का सिर्फ रेडियस, क्योंकि वो बड़ा सफेयर है, ऑफकोर्स सिंबल चेंज करना पड़ेगा, छोटा आर ही मत ले लेना, मैंने कैपिटल आर ले लिया, आप आर डैश ले सकते हो, दैट योर चॉइस। तो मैंने कैपिटल आर ले लिया। सफेयर का रेडियस जो कि हमें दे रखा है डायमीटर 8.5, इसको 8.5/2 कर लेंगे सेंटीमीटर। दोनों आगे फाइंड क्या करना है वो तो देखा ही नहीं। देखो, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ही निकालना है और देखना है ये आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यही बन रहा है तो आपने बोलना है यस शी इज करेक्ट, अगर नहीं बन रहा है तो आपने बोलना है शी इज नॉट करेक्ट। पाई लेना है 3.14। तो मेरे बच्चे जो वॉल्यूम है, पहले आ गया सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, फिर आ गया सफेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, दैट्स ऑल। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? आर इसका बड़ा वाला लेना, दोनों में कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई ले लो, और कुछ नहीं। अब रेडियस की वैल्यू डाल दो, यानी जो बचा, चलो पहले लिख लेता हूं मैं, 4/3 आर क्यूब। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। रेडियस लेना अभी सिलेंडर का पहले, जो कि 1 है, दो बार लिखें। हाइट उसकी 8 है, 4/3 इसका लेना है 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2। मेरे बच्चे इसमें कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आई होप यू कैन कैलकुलेट। यहाँ पर 8 मेंटेन रखना और इसका डेसिमल हटा के सिंप्लीफाई करके देख लेना कितना आ रहा है। जो भी प्लस होएगा 3.14 से बाद में उसको मल्टीप्लाई करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, इससे मैच नहीं करेगा, तो आपने बोलना शी इज नॉट करेक्ट। आपका आंसर जो है वो वही वॉल्यूम है उसका, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे बच्चे ये थे आज के आपके 6 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, फर्स्ट लेक्चर टुडे 2 जनवरी। अब आपको एग्जाम्पल्स पे एक लेक्चर मिलेगा, फिर एनसीईआरटी परफेक्ट, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, एंड देन एक असाइनमेंट टेलीग्राम चैनल पे जाएगी, आपने उसको परफेक्ट करना है, दैट्स ऑल। बस ऐसे ही 14 चैप्टर में आपको करवा दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।